और आपको बताते चलूं कि ख्वाजा मीर दर्द ने क्या खूब कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। और हकीकत भी यही है कि इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद इंसान और इंसानियत की खिदमत होता है, और अगर ये खिदमत उनकी हो जिन्हें खुदा का रूप कहा जाता है तो क्या ही बात है। नाजरीन, बच्चे माशरे के खूबसूरत तरीन हिस्सा होते हैं और उनकी तकलीफ सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 60,000 बच्चे दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं, और बच्चों के दिल के अमराज का कोई भी बड़ा इदारा मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के कुछ दर्द दिल रखने वाले लोगों की जानिब से दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का बीड़ा उठाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मिसबाह-उल हक समेत कई अहम शख्सियात इस कार्य खैर में पेश हैं। बच्चों के दिल का अस्पताल का आइडिया क्या है, अस्पताल की तामीर किन मराहिल में है और कब तक मुकम्मल होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस इदारे के रूह रवा हैं फरहान अहमद साहब, जो CEO हैं और डायरेक्टर भी हैं। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप सर? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप बच्चों के जो दिल का अस्पताल बनाने जा रहे हैं, हमें बताइएगा आपके इस प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीलन कि ये प्रोजेक्ट क्या है आखिर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। 2012 से हमारी ये फाउंडेशन काम कर रही है, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। एक फैमिली हादसा हुआ था, मेरी छोटी बेटी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हुई थी। अच्छा। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया, थोड़ी बहुत एफर्ट की, तो अब हमने एक इदारा ऐसा बनाया है कि ऐसे ही ग्रास रूट लेवल पर काम हो सके, जिस पर आज से पहले ये एरिया निगलेक्टेड रहा है। बिल्कुल। एक अलग अस्पताल बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कैंसर के लिए एक हॉस्पिटल बना तो कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू होगी, यानी कि उस इदारे से डॉक्टर्स तैयार होकर बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेंटर्स में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो हमारा भी यही विजन है जी कि एक ऐसा इदारा बन जाए, चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिस पर दो चीज़ों पर फोकस किया जाए। एक तो वहाँ पर ना सिर्फ बच्चों के इलाज हो, बल्कि वहाँ से डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, परफ्यूजनिस्ट, यानी जितना भी एक अमला है जो कि किसी भी जगह पर नई बच्चों का हार्ट की सर्जरी स्टार्ट करनी हो, तो पूरे का पूरा टीम वहाँ से तैयार हो सके। ठीक है। फिर उसमें एक हमने एडिशन किया है रिसर्च का, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, हर 100 में से एक बच्चा दुनिया में नौमौलूद वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल के आर्जे के साथ पैदा होता है। पाकिस्तान में ये शरह ज़्यादा है। इसकी दो वजूहात सुनने में आती हैं। एक तो ये है कि मदर की न्यूट्रिशन का ख्याल उस तरह नहीं रखा जाता। अच्छा। जैसे उसको खुराक यानी प्रॉपर देनी चाहिए। दूसरा, जो कज़न मैरिजेज़ हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है पैदाइशी दिल के अमराज में इजाफे का। तो इसके लिए रिसर्च ज़रूरी है, और ये देखा जाए कि क्या वाकई ही ये तहकीकात के बाद कि भाई इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है या नहीं। और ये आपकी है, तो इंस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो किससे इंस्पायर हुए आप इस आइडिया के लिए? आइडिया कहाँ से आया? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि घर में एक हादसा हुआ, तो जैसे ही जब आयशा हमारे साथ रही, कोई अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी 3 साल, तो वो 3 साल हमें बार बार डॉक्टर्स के पास जाना, उसका इलाज करवाना, उसकी एक सर्जरी का टाइम था, तकरीबन 2 हफ्ते हमें हॉस्पिटल में गुजारना पड़े। तो उस सारे टाइम में ये पता चला कि बेशक एक है जिसके पास पैसे नहीं है, और ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं भी, उनके लिए भी पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसी टाइम में फिर हमने एक आइडिया डिस्कस किया, उन्हीं डॉक्टर्स के साथ डिस्कस किया जिन्होंने आयशा का इलाज किया। अच्छा। तो वहीं से फिर बात सामने आई कि भाई गवर्नमेंट के डेफिनेटली इदारे में अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन जो डिजीज़ बर्डन है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो करंट फैसिलिटीज़ है। तो इंस्पिरेशन तो यही थी जी, बस अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और तौफीक अल्लाह और देते रहे कि हम इसमें अपना हिस्सा डालते रहें। आमीन इंशाल्लाह। और हम चाहते भी हैं कि ऐसे जो इक़दामात हैं आप उठा रहे हैं, इसको आगे तक लेकर जाएं। तो सर, ये बेशक बहुत मुश्किल काम है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सी मुश्किलात भी आपको इसमें दरपेश आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए। जी, मैं हमेशा जी पॉजिटिव साइड ज़्यादा देखता हूँ। तो जो अभी तक अल्लाह ने फजल फरमाया है, और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह फजल फरमाएंगे, कि हमारे इदारे ने आज तक तकरीबन 2398 यानी टोटल 2400 बच्चों की हार्ट सर्जरीज और उसके प्रोसीजर को सपोर्ट किया है। अच्छा। और तकरीबन 87 करोड़ रुपया इकट्ठा होकर इन बच्चों की हार्ट सर्जरीज और ट्रीटमेंट पर लग चुका है। ठीक है। अब हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है तकरीबन 2 अरब और 15 करोड़ का, जिसमें इंशाल्लाह 150 बेड में से 75 बेड फर्स्ट फेज में इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएंगे। अच्छा। तो डिस्करेजमेंट तो ज़्यादा नहीं होती, बस ये है कि कुछ दोस्त छोड़कर चले गए। वो इसलिए क्योंकि बार बार फ़ोन करना कि भाई अब ये मसला है, अब आप इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, वो छोड़ना भी नहीं चाहिए। मतलब ये कहना चाहिए कि मतलब इस पूरी जर्नी में
ऐसे हुआ लोगों ने फ़ोन उठाने छोड़ दिए, लेकिन ये बस पार्ट ऑफ द जर्नी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस अल्लाह ने बहुत फजल फरमाया है, सब लोग साथ हैं और अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर मुझे बताइएगा, क्या इसके लिए मशीनरी और डॉक्टर्स आपके पास मौजूद हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है। हमने जी चूँकि हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट तकरीबन 14 महीने का है, इसमें ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग और इक्विपमेंट वगैरह डालकर टोटली 24 मंथ्स लग जाएंगे। तो हमने अभी से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल ने हमें एक ऑपरेशन थिएटर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। अच्छा। और 4 बेड का आईसीयू उन्होंने हमें फ्री में दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लास्ट कोई 2 सालों से हमने अपने डॉक्टर्स वहाँ पर हायर किए हैं, अपनी नर्सेज हायर किए हैं, अपना जो बेहोशी के डॉक्टर हैं वो आते हैं। तो एक पूरी टीम पैरेलल उस सिस्टम में ऑलरेडी तैयार हो चुकी हुई है। अच्छा। तो वी आर ऑलरेडी गॉट 40 से ज़्यादा हमारा अपना पैरामेडिक स्टाफ है। अच्छा। तो जैसे इंशाल्लाह ये बिल्डिंग बन जाएगी तो वो 40 को 80 करना आसान हो जाएगा जी। मतलब अभी तक बिल्डिंग बनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो जो काम है उसको जारी और सारी रखे हुए हैं, वो रुका नहीं है। जो आपने सोचा है वो आप कर रहे हैं। तो इस अस्पताल को चलाने के लिए आपने जिस तरह बताया भी उतना ही बजट चाहिए या उससे ज़्यादा भी लग सकता है? एक बच्चे की हार्ट सर्जरी पर तकरीबन 4.5 से 5.5 लाख का खर्चा आता है। अच्छा। और हमारा साल का टारगेट होता है, हमको 365 सर्जरीज करवाते हैं, यानी रोज़ हमें ना इस फाउंडेशन को चलाने के लिए 4.5 से 5.5 लाख रुपए चाहिए होता है। अच्छा। तो अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हम लोगों ने कुछ 470 बच्चे ऑपरेट करवाए। तो यही भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक है हम प्लानिंग करते हैं और एक है अल्लाह की प्लानिंग होती है। तो हम जो है ना वो कोशिश 365 करते हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है ना 400 से ज़्यादा 450 इस तरह। तो इस दफ़ा भी हमारा असल में पेंडेमिक में चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोरोना की वजह से जो पॉवर्टी है उस पर फोकस कर लिया। तो लेकिन ये बच्चे भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जैसे कोई और जो है ना चैलेंज मुआशरे में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चीज़ें तो बेहतरी की तरफ चल रही हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर जो भी बच्चा आता है, वो चाहे अमीर हो वो चाहे गरीब हो, उनका मुफ्त इलाज ही होता है? जी हमने जी एक क्राइटेरिया रखा हुआ है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन का, क्योंकि 4.5 से 5.5 लाख रुपया किसी एक साहिब हैसियत को भी इकट्ठा करना पड़े तो मुश्किल हो जाती है। तो हम ये पहली रिक्वेस्ट पेरेंट्स से करते हैं, आप कितना हिस्सा डाल सकते हैं। ठीक है। कुछ हैं जो कि 10% डालते हैं, कुछ है 50% डालते हैं, कुछ है कुछ भी नहीं डालते। तो बस हमारा ये है कि जो पेरेंट अपने बच्चे को लेकर आ जाए उसको इलाज ज़रूर मिल जाए। अच्छा। वो 100% फ्री भी अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं और पेरेंट का पोर्शन डालने के बाद भी बच्चों की सर्जरीज हुई हैं जी। ठीक है। तो सर अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या ऐसी अलामात आए और हमें पता चले कि इसको दिल की तकलीफ है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी एक तो एक स्टेप पहले है कि मदर की वाइल प्रेगनेंसी में भी अब ऐसे टेस्ट आ चुके हुए हैं जो कि बता सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये दिल का आर्जा लेकर पैदा होने वाला है। अच्छा। तो एक तो इस पर भी ज़रूर फोकस की जाए कि भाई जब भी एक रेगुलर वो जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें डॉक्टर को इंडिकेशन हो तो भाई उसको लाइट ना लिया जाए, उस पर ज़रूर किसी माहिर डॉक्टर से मिल लिया जाए। दूसरा कुछ इंडिकेशन होती है पीडियाट्रिशियन, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चों का एक डॉक्टर पैदाइशी उसको चेक करता है। उसमें 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बच्चे की हार्ट की जो साउंड है ना उसमें मर्मरिंग की साउंड होती है। जो डॉक्टर्स हैं ये इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि एक साउंड इस तरह हार्ट बीट हो रही है लेकिन उसमें से एक थोड़ी सी हार्ट बीट मिस हो रही होगी। अच्छा। और दूसरा जो पल्स ऑक्सीमीटर आपने देखा होगा कोरोना में तो बहुत एक्टिव है, तो वो जहाँ पर बच्चे की सैचुरेशन कम नजर आए तो इसका मतलब है ये 2 चीजें हैं कि बच्चे को खुदा न खास्ता शायद हार्ट का मसला हो। हाँ। अच्छा, चूंकि मदर के पास बच्चा लेट पहुंचता है, यानी कि ये इनिशियल जो है ना स्क्रीनिंग के बाद, अब बच्चा जैसे ही मदर से फीड ले रहा है या कोई नॉर्मल फीड दी जा रही है और उसको बार बार जो है ना वो नमूनिया की शिकायत हो रही है, उसको बार बार खांसी आ रही है, बार बार उसका ये जगह ब्लू हो रही है, उसकी नाखून जो है वो अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें पेरेंट्स को अगर बच्चा थोड़ा सा ब्लूइश लगे, क्योंकि कंजेनिटल हार्ट डिजीज यानी पैदाइशी दिल के आर्जे में इनको ब्लू बेबीज कहा जाता है। आप इजीली उस बच्चे को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें ब्लड कम नजर आ रहा होता है लेकिन उसका चेहरा, उसका पूरा जिस्म ना ऐसे ब्लूइश हो जाती है। करेक्ट जी। तो कहीं पर ऐसी इंडिकेशन हो तो जी जरूर अपने जो है ना इमीडिएटली डॉक्टर से राब्ता करें। और फिर पूरे मुल्क में तकरीबन 30 से 35 बच्चों के हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि एडल्ट नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि बच्चे के दिल में सुराख कितना बड़ा है। तो ये स्पेशलाइज फील्ड है, तो वो उसमें स्पेशलाइज डॉक्टर्स के पास जाएं और वो फिर डॉक्टर्स आगे उनको रेफर करेंगे कि भाई ये सर्जरी का केस है या थ्रू एंजियोग्राफी ये रिपेयर हो सकता है। ठीक है। तो मिनिमम कितनी उम्र हो बच्चे की जब उसका इलाज शुरू हो जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ने 3 दिन का बच्चा जी ऑपरेट हुआ सक्सेसफुली। और आज माशाल्लाह उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने रखी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है।
और ऐसे ही जी पैदाइश के फ़ौरन बाद ये डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फ़ौरन उसका इलाज होना है, क्या हम इसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो पहले क्या उसका पूरा प्रोसीजर करते हैं आप, मेडिकेशन पे लगाते हैं, या पहले ही अगर उसकी वर्स्ट सिचुएशन है तो सर्जरी करते हैं? जी, जैसे 3 दिन की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो ये डॉक्टर्स ही आइडेंटिफाई करते हैं कि इमीडिएटली सर्जरी होनी है या इसको पहले मेडिकेशन में थोड़ा सा यानी कि जो बच्चे की ग्रोथ हो जाए तो फिर सर्जरी की तरफ आया जाए। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कभी बच्चे की हार्ट की सर्जरी होती है ना, तो एडल्ट की तरह वो 2-3 हफ्ते नहीं वेट करता। माशाल्लाह अल्लाह का ऐसा खास करम है बच्चों पर कि वो दूसरे तीसरे दिन ही ठीक हो जाते हैं और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ जाते हैं। यानी कि 10 साल का बच्चा है, अगर उसकी छाती खुले और उसका पूरा सर्जरी हो तो वो तीसरे चौथे दिन दौड़ना भागना शुरू हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह उनमें इतनी हिम्मत अल्लाह की तरफ से पैदा हो जाती है कि वो उसी तरह सेहतमंद होकर अपनी जो चहलकदमी है या जो वो भाग रहे होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। सर, हमने देखा है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर अब बच्चों के जो दिल के अमराज हैं उनमें ट्रांसप्लांट भी होना शुरू हो गया है, कि यहाँ पर है? ये आपने एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक शेयर किया, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूँ। देखिए, पहले तो 15 साल पहले ना पाकिस्तान में बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है हम किसी भी ना सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि कहीं पर भी जाकर ये बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसिलिटीज़ हैं कि अब हमें उस प्रोसीजर के लिए शायद बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, अब ये जरूर है कि डिजीज बर्डन इतना ज्यादा है कि जहाँ पर जरूरत 100 की है वहाँ पर फैसिलिटी 20 की है। अच्छा। तो जो बाकी 80 हैं उनको कहीं ना कहीं जाना है। तो जहाँ तक आपने बात की हार्ट ट्रांसप्लांट की, तो ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है और अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। इसीलिए हम ये इदारे पर इंशाल्लाह फोकस कर रहे हैं कि ये इदारा बन जाए तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट पर भी एफर्ट हो सके। यहाँ पर भी कर सकते हैं। असल में हार्ट ट्रांसप्लांट में 2-3 चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं। एक तो जैसे ही बच्चे का हार्ट को ट्रांसप्लांट होता है ना, तो उसमें जिसका हार्ट लिया जा रहा है और जिसमें डाला जा रहा है वो 24 आवर का टाइम है। तो इसका मतलब है कि विदिन 24 घंटे, जहाँ पर खुदा ना खास्ता एक बच्चे की डेथ होगी और उसका ब्रेन डेड है लेकिन उसका हार्ट लेकर आया जा सकता है, तो उस सेंटर में 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोसीजर होना है। फिर हार्ट फॉर लाइफ ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जो हमने डॉक्टर से बात सुनी कि फिर आपको फॉर लाइफ लॉन्ग ना उस बच्चे को मेडिकेशन पर रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, लेकिन रिसोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारा देखें बात यह कि विजन ऐसा होना चाहिए जो अपनी लाइफ के बाद का, तो हमारा यही विजन है कि हम इंशाल्लाह एक ऐसा इदारा बनाए जहां पाकिस्तान का कोई भी ऐसा बच्चा जो दिल के आर्जे के साथ पैदा हो वो अनट्रीटेड ना रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर, अगर आप लोगों से जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं आपसे रुजू करना चाहें, आप तक अतियात पहुंचाना चाहें, तो वो किस तरह रुजू कर सकते हैं? जी, हमारी वेबसाइट है जी पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की pchf.org.pk, या सिंपल किसी भी सर्च इंजन गूगल में जाकर लिख लें बच्चों का हार्ट, या लिख लें कंजेनिटल हार्ट या होल इन हार्ट या पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन या मिसबाज चैरिटी, या कहीं पर भी ये लिखेंगे तो इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पर आ जाएं। वहाँ हमने हर तरह की फैसिलिटी रखी हुई है जी। एक तो ऑनलाइन भी लोग अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। सारे बैंक्स, बड़े बैंक्स में हमारे अकाउंट मौजूद हैं। ज़कात का अकाउंट अलग है, डोनेशन का अकाउंट अलग है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट अलग है। इसके अलावा इजी पैसा से जो है वो लोग डोनेट कर सकते हैं जी, या हमारे एक कॉलिंग नंबर है वहाँ पर कॉल कर दें तो हमारा नुमाइंदा इंशाल्लाह वो कैश या जो बाकी चेक हैं वो कलेक्शन भी कर सकते हैं। तो क्या सर हमारे जो कौमी क्रिकेट हीरोज हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मिसबा भाई ने 2018 में ना इस फाउंडेशन को ज्वाइन किया, लेट अक्टूबर, और उनके भी एक बहुत करीबी दोस्त की बेटी के साथ ये हादसा पेश आया था, और जिस दिन उनकी दोस्त की बेटी के प्रोसीजर हो रहा था तो ये हॉस्पिटल के बाहर अपने दोस्त के साथ खड़े हुए थे। अच्छा। तो उनको काफ़ी हद तक पता है कि ये चैलेंज कितना सिवियर है। बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ही इज़ वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, और जहाँ जाते हैं हमें एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी सपोर्ट करते हैं। फिर उनके हवाले से बाकी क्रिकेटर्स, फ़ख्र आलम भाई और बाकी क्रिकेटर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी हमारा रिसेंटली फंड रेजर हुआ है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका यूएस में, अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया, बहुत अच्छा इवेंट हुआ है, वहाँ पर भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया हमें जी। तो सर आपका मेरिट क्या है, मतलब अगर जब ये हार्ट हॉस्पिटल है ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद कितना बजट चाहिए होगा आप लोगों को? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो है कि जी जब हॉस्पिटल बनेगा तो ये करेगा क्या, तो हम लोग इंशाल्लाह साल की कोई तकरीबन 900 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरीज अपने सेंटर में कर सकेंगे। ठीक है। और 900 के करीब ही इंटरवेंशन कर सकेंगे। तो ये एक पहलू है कि अब जहाँ तक बात है कि इसको चलाने के लिए क्या फंड्स चाहिए, तो
बनाने के लिए तकरीबन 2 अरब चाहिए, और अगर आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने 1000 को इंटू 450 तो तकरीबन 45 से 90 करोड़ साल का चाहिए होगा। बिल्कुल ऐसे और ही है। अल्लाह का शुक्र है हमारे जो कौम है ना जी, वो कभी भी किसी मसले को हमें अकेला नहीं छोड़ती। मैंने तो बिल्कुल। हमेशा देखा कि अगर आपका कॉज सही हो और आप वो वाकई जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो उस जगह पर सही लग जाए तो लोग बहुत खुल कर देते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में हमने देखा भी है कि लोग बड़ा ही सपोर्ट करते हैं। अगर इस तरह का फलाही काम में बढ़ चढ़ कर अगर इनसे भी आप रजू करना चाहते हैं तो हम भी यही दरख्वास्त करेंगे कि उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन आप इनसे रजू कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाके इनको जिस भी काम में आपने हॉस्पिटल की तामीर में अगर डोनेशन देनी है, आपने अतियात देने हैं, आपने ज़कात भी देनी है तो आप इनको दे सकते हैं और वो मुस्तहिक लोगों तक ही पहुँचेगी। फरहान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। जनाब हमने और भी बात करनी है आपसे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।